नमस्कार, मैं साहुल पांडे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार के साथ में। बिहार विधानसभा का नया सत्र जो है आज से शुरू हो रहा है और कई जो है जितने भी विधायक चुन के आए हैं वो आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं विधानसभा के अंदर। लेकिन इस सब के बीच विधानसभा से बाहर जो है कहीं ना कहीं अभी भी चुनाव को लेकर के विपक्ष के तरफ से कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज विपक्ष के कई नेता जो है वो हाईकोर्ट जा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव का सुबह सुबह एक ट्वीट भी आया था और ये ट्वीट जो था एक खास तौर पे जो है चुनाव में होने वाली धांधली को लेकर के था और इस ट्वीट में करते हुए तेजस्वी यादव ने कुछ बातें लिखी हैं, पहले आपको वो सुनाते हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि मॉक पोल से जुड़े कागजात स्ट्रांग रूम में होने चाहिए थे, रास्ते में पड़े मिले हैं। चुनाव आयोग को इस घटना की गहन पड़ताल कर दोषियों को नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर चुनाव कराने की रस्म अदायगी क्यों की जा रही है। और चुनाव आयोग को उन्होंने इस पूरे ट्वीट में टैग किया है। इस ट्वीट के नीचे में जो है एक तस्वीर दिख रही है, जो तस्वीर है वो राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी की तस्वीर है। और इस तस्वीर के बाद जो है उन्होंने एक जो है पेपर का एक जो है खबर शेयर किया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है इसके बारे में पहले हम आपको बता देते हैं। दरअसल ये पूरा मामला जो है केवटी विधानसभा क्षेत्र का है। दरअसल यहाँ से इस बार जो है वो चुनाव लड़े थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो कि इससे पहले अलीनगर से चुनाव लड़ते थे, वहाँ से 3 बार जीत कर के भी आ गए थे। लेकिन इस बार उन्हें पार्टी ने केवटी से जो है टिकट दे दिया। केवटी से वो चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव जो है वीआईपी के कैंडिडेट से वो हार गए और लगभग 4,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से वो जो है ये चुनाव हार गए। इस चुनाव को हारने के बाद से ही जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी को ये विश्वास नहीं हो रहा कि आखिर वो जो है कैसे चुनाव में मात खा गए। और इसके बाद से ही जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है उसी तरीके से वो भी जो है अपने इस विधानसभा क्षेत्र में अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो हारे नहीं हैं बल्कि उन्हें हराया गया है। इसी दौरान ये जो तस्वीर दिख रही है, इस तस्वीर में उनके पास एक लिफाफा पड़ा हुआ है। 2 लिफाफे हैं दरअसल, एक लिफाफा सील बंद है और एक लिफाफा जो है वो खुला हुआ है और इसके अंदर कुछ पर्चियां हैं। और इन पर्चियों के बारे में बताते हुए वो कहते हैं कि ये पर्चियां मॉक पोल की पर्चियां हैं और ये बताती हैं कि किस तरीके से चुनाव में धांधली हुई है। वो ये भी कहते हैं कि ये जो है इस बात का सबूत है कि चुनाव में किस तरीके से धांधली हुई। जो चीज़ें स्ट्रांग रूम में होनी चाहिए वो केवटी के सड़कों पर बिखरी पड़ी हुई हैं। दरअसल अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इस पूरे मामले को लेकर के बताया है कि जो भी लिफाफा उनके पास पड़ा हुआ है उसे एक महिला उन्हें दे गई थी, जिसे ये जो लिफाफे हैं वो सड़कों पर पड़े हुए मिले थे। अब इस लिफाफे में क्या है तो हमने आपको, जैसे कि हम पहले से बता रहे हैं, दरअसल मॉक ड्रिल के पेपर हैं इस लिफाफों में। अब इन लिफाफों में क्या है तो आपको हम पहले से ही बता रहे हैं कि मॉक पोल के जो है पर्चियां इसमें हैं। अब मॉक पोल क्या होता है ये भी आपके जहन में सवाल होगा, तो चलते चलते आपको बता देते हैं कि मॉक पोल जो है इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है कुछ गाइडलाइंस सामने आई थी। उसमें सबसे पहले ये कहा गया था कि चुनाव स्टार्ट होने से पहले यानी वोटिंग स्टार्ट होने से पहले जो है मॉक पोल कराया जाएगा। इसमें करीब जो है 50 के करीब जो है जो अधिकारी ही होते हैं वो जो है ईवीएम मशीनों को एक तरीके से चेक करते हैं बटन बाय बटन दबा करके, और उसमें जो पर्चियां निकलती हैं उन पर्चियों को संभाल करके रखा जाता है ताकि आने वाले वक्त में जब चुनाव ख़त्म हो और कोई कैंडिडेट हार जाए और ये आरोप लगाए कि जो ईवीएम है उसमें खराबी थी या ईवीएम हैक हुआ था, तो उसके जो है विपक्ष में यानी कि एक सबूत के तौर पर इन पर्चियों को स्ट्रांग रूप में चुनाव आयोग रखता है। लेकिन अब ये पर्चियां केवटी के सड़कों पर बिखरी हुई मिल रही हैं, ऐसा जो है राजद कैंडिडेट का, राजद नेता का कहना है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने बिहार चुनाव आयोग से बात भी की है और श्रीनिवासन को फ़ोन भी किया है। फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से अभी इस पूरे मामले में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। देखना यह है कि एक तरफ जहां कोर्ट का दरवाज़ा विपक्ष खटखटा रहा है, वहीं चुनाव आयोग से भी लगातार गुहार लगाई जा रही है और इस पूरे मामले पर किस तरीके से जो है सुनवाई होती है, कोर्ट किस तरीके से सुनवाई करता है और चुनाव आयोग किस तरीके से संज्ञान लेता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।